एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। सबसे चैलेंजिंग शॉट्स, एक्चुअली 2 शॉट्स की मैं बात करूंगी। एक है जब हम ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट पूरा हम दिखा रहे थे। आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन जब मैंने वो सीन शूट किया था, क्योंकि आई वॉज इमेजिनिंग कि उन डब्बों में जो हर जगह से बंद है, आपको कोई ऐसी आग लगा दे। मतलब हमें थोड़ी सी आग लगती है यहाँ तो हम चीख उठते हैं। उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, और एक 2.5 महीने का बच्चा था। तो उस शूट के दौरान मुझे विक्रांत ने बताया कि वो साबरमती रिपोर्ट के मूवी कर रहे हैं और शायद वो मेरे पास आएगी। तो मेरा पहला रिस्पॉन्स था कि मैं नहीं करूँ, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है ये लेफ्ट जाए राइट जाए, प्रोपेगेंडा तो नहीं है, ये सब सवाल आए मेरे अंदर। देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्मों में ऐसे सीन होते नहीं हैं, बट लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं या ज़्यादा बात नहीं करते हैं। साउथ फिल्म क्योंकि भाषा भी समझ नहीं आती है, वहाँ से उठा उठा के लोग मजाक बनाते हैं। जो साउथ में जितना मैंने देखा है फ्रॉम माई डायरेक्टर्स ऑल्सो, वो विलेजेस से आते हैं मोस्टली, अ लॉट ऑफ देम फ्रॉम एनी बेल्ट यू सी, एवरीबडी लव्स फिल्म्स। वो खाना छोड़ देंगे लेकिन फिल्म देखना नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये भी कहती हूँ कि एक्टिंग बहुत इनसिक्योर जॉब है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके पास अगली फिल्म होगी नहीं होगी, कितने टाइम आपको बैठना पड़ेगा। और देखिए, आप दोस्त बनाने नहीं आते। अब आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ दोस्त बनाने तो नहीं आए। सबसे अच्छी एडवाइस मैं ये दूंगी कि आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल बन के रहें। आई थिंक फेम एंड मनी आर जस्ट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ माई प्रोफेशन एंड दे आर ग्रेट बाई प्रोडक्ट्स, बट इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, कि वो मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा से अपनी करियर की शुरुआत की, उसके बाद साउथ में अपने टैलेंट का झंडा लहराया। छोटे छोटे किरदारों से इन्होंने खुद के लिए एक बड़ा मुकाम बनाया और आज पैन इंडिया ये सबसे तारीफें लूट रही हैं, प्यार जीत रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राशि खन्ना। थैंक यू अविनाश। खन्ना जी, हाँ जी। क्या चल रहा है? अभी आप गाना गा रहे थे, कौन सा जी, गाना मैं था? बीच बीच में गाती रहती हूँ। कुछ सुना दो, उसी से शुरू कर। there's a wonderful song of शाहरुख खान that I like. एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। ब्यूटीफुल। ये टैलेंट एक्चुअली हिडन है या आपने कुछ गाया जी, है ये भी हिडन कहीं नहीं पे? है, बिकॉज मैंने तेलुगु में गाने गाए हैं, ठीक तेलुगु है, भाषा में। मैंने मलयालम में भी गाने गाए हैं। मैं ठीक है। वैसे भी गाने गाती रहती हूँ, हाँ तो होपफुली हिंदी में भी गाऊंगी जरूर। हाँ, आई थिंक अब जब चीजें बाहर आएंगी हिंदी बेल्ट में भी, तो ये भी चीज जल्दी ही दर्शकों के सामने आएगी। उम्दा, बहुत खूबसूरत शुरुआत हुई है। मैं सबसे पहले तो ना, जब आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, एक चीज जहाँ पे सबसे पहले मैं अटका वो है आपका नाम, राशि की स्पेलिंग। तो ये न्यूमरोलॉजी वाला कुछ कॉन्सेप्ट है या शुरू से ही ये स्पेलिंग है? जी, शुरुआत में तो मेरे नाम में डबल ए था। मेरी मम्मा न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हैं, तो उन्होंने बोला डबल आई कर लो, तो मैंने कर लिया। ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, उनका उसमें है बिलीफ, आई जस्ट फॉलो। साबरमती रिपोर्ट, क्यों हाँ कहा? पहले तो यही। देखिए, मैं और विक्रांत एक फिल्म का शूट कर रहे थे, तलाकों में एक, जो अगले साल आएगी। ओके। तो उस शूट के दौरान मुझे विक्रांत ने बताया कि वो साबरमती रिपोर्ट के मूवी कर रहे हैं और शायद वो मेरे पास आएगी। तो मेरा पहला रिस्पॉन्स था कि मैं नहीं करूँ, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है ये लेफ्ट जाए राइट जाए, प्रोपेगेंडा तो नहीं है, ये सब सवाल आए मेरे अंदर। लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर एकता ने कुछ सोच समझ के इसको लिया होगा प्रोड्यूस करने के लिए, और विक्रांत ने साइन करी है क्योंकि वो क्रेडिबल एक्टर है, तो मुझे लगा इसमें कुछ तो बात होगी। तो उसने मुझे बोला तू स्क्रिप्ट पढ़ ले, यू डिसाइड। मैं गई मिलने, मैंने देखा कि स्क्रिप्ट के साथ इतनी बड़ी रिसर्च का बंडल था, कि इतनी रिसर्च करी गई है और इसको ईजिली नहीं लिया गया है, और इसमें कोई एजेंडा नहीं है, इसमें सिर्फ सच्चाई दिखाई जा रही है। मैंने फोटोग्राफ्स देखी उस टाइम की, मैंने इवेंट्स देखे क्या हुए जो मुझे पता ही नहीं थे। आजकल की जनरेशन तो छोड़ो, मेरी जनरेशन को भी नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से हुए थे राइट्स। तो हम जेनेसिस की बात कर रहे हैं इस पिक्चर में, हम वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ से शुरुआत हुई। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई वॉज लाइक, मुझे भी नहीं पता था ये सब हुआ है, तो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और बहुत लोगों को नहीं पता। अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो बहुत कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस है, बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप किस पे बिलीव करें, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो आई थिंक मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी और फिर ये फिल्म लिखी गई और बनाई गई। मैं वही पूछने भी वाला था, क्योंकि इसको लेके जब भी हम लोग गूगल करते हैं या उस वक्त के आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं।
एक रिसर्च की पोथी या बुक आपको मिली थी, आपने बोला। उसके अलावा जब आप कैरेक्टर साइन कर रहे थे, जब फिल्म के लिए फाइनली ठीक है यू हैव मेड योर माइंड कि करना है मेरे को, अपनी तरफ से कुछ और रिसर्च किया? देखिए, हम बहुत देखते हैं जर्नलिस्ट कैसे बात करते हैं, क्योंकि हम खुद आपके सामने मैं आज बैठी हूँ, मैं आपको देखूंगी, अब मैं आपको नोटिस करूंगी, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मुझे पता होगा कि जर्नलिस्ट ऐसे पूछते हैं, ऐसे जवाब करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं। और न्यूज़ एंकर्स कैसे बात करते हैं वो तो हम आए दिन देखते हैं, क्योंकि मेरे पापा को न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो वो टीवी चला के देखते हैं, तो मैं देखती रहती हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा शोर होता है, न्यूज़ कम होती है अ लॉट ऑफ टाइम्स। चिल्ला तो चोट ज्यादा हो हाँ, गई तो है। उसमें ये है कि मेरा जो किरदार है वो एक नई लड़की जो जर्नलिज्म करके नया नया बाहर निकली है, और अब उसे अपना नाम बनाना है और उसे सच के पीछे जाना है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं जब हम कॉलेज से निकलते हैं, टिल लाइफ हिट्स यू। दुनिया बदल देंगे हाँ, वाला आपकी थॉट दुनिया प्रोसेस। बदल जाती है, आप हाँ। नहीं दुनिया बदलते। तो आई थिंक मेरे किरदार का वही है, वो उसकी जर्नी है कि रिद्धि का एक स्टैंड पॉइंट है फिल्म में और विक्रांत का एक स्टैंड पॉइंट है, और मैं कॉमन मैन की वॉइस हूँ। कॉमन मैन की वॉइस मतलब मैं सच जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था, तो अब मैं पूरी रिसर्च के अंदर जाती हूँ। तो जर्नलिस्ट के लिए अगर आप देखेंगे, आई थिंक मोर देन बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड अ रिपोर्टर, बिकॉज आई एम स्टिल एट द वेरी नेसेंट स्टेज में, बिल्कुल शुरुआती तौर पे घुस रही हूँ जर्नलिज्म में। तो उसकी आप बॉडी लैंग्वेज में देखेंगे कि उसको हिचकिचाहट होती है अपने बॉस के अराउंड, शी इज़ नॉट श्योर ऑफ वेदर शी शुड प्रेजेंट समथिंग और नॉट। अरे सच क्या है, अच्छा ये है, अब मैं अपना मॉरल ग्राउंड रखूँ कि मैं सक्सेस के पीछे भागूँ। ये सब जो चीज़ें हैं वो उसके दिमाग में रहती हैं, और फिर वो आगे क्या करती है वो आप मूवी में देखेंगे। फिल्म का फर्स्ट शॉट आपका कौन सा था, और बतौर एक्टर सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा रहा फिल्म का? आई थिंक मेरा फर्स्ट शॉट, पहला सीन मेरा विक्रांत के साथ ही है, जहाँ पे मैं उनसे बात करने जाती हूँ। और आपने क्या पूछा था, ये फर्स्ट शॉट था? चैलेंजिंग तो पूरी मूवी चैलेंजिंग है मेरे लिए। आई थिंक सबसे चैलेंजिंग शॉट्स, एक्चुअली दो शॉट्स की मैं बात करूँगी। एक है जब हम ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट पूरा हम दिखा रहे थे, ट्रेन को आग लग रही है और मैं और विक्रांत अंदर जाते हैं, तो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन जब मैंने वो सीन शूट किया था, क्योंकि आई वॉज इमेजिनिंग कि उन डब्बों में जो हर जगह से बंद है, आपको कोई ऐसी आग लगा दे। मतलब हमें थोड़ी सी आग लगती है यहाँ तो हम चीख उठते हैं, तो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, और एक 2.5 महीने का बच्चा था। वी वर वेरी अपसेट व्हेन वी वर शूटिंग दैट सीन। एक प्री क्लाइमैक्स में एक सीन आता है जहाँ पे हमारे डायलॉग्स इतने अच्छे से लिखे गए हैं कि बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए। कुछ प्लान नहीं किया था कि आएगा या क्या होगा, तो विक्रांत भी रो रहा था, मैं भी रो रही। तो इट हैज़ अफेक्टेड अस समवेयर, एंड मेरे लिए आई थिंक, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मैं जो ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज़ होती है वो मैं देख नहीं पाती। बट अब मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे देश में हो क्या रहा है। जब तक आपको आपकी हिस्ट्री नहीं पता, आपको करंट इवेंट्स नहीं पता, तो आप फ्यूचर क्या बनाएंगे। तो आई थिंक वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कमिंग जनरेशन टू मेक श्योर कि उन्हें अपनी हिस्ट्री के बारे में एटलीस्ट पता। क्योंकि ये फिल्म जो है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है, बहुत जो पूरी चीज़ हुई, और जब फिल्म आ रही है कहीं ना कहीं हल्का सा भी कुछ ऐसा है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पे ना 19-20 होते ही दर्शक एकदम, या जो भी लोग हैं बहुत हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्ट है कहीं ना कहीं उनसे। कुछ करते हुए, फिल्म शूट करते हुए, जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त? देखिए, ऐसा कुछ 19-20 नहीं है, और अगर आप फिल्म देखेंगे आप ये समझेंगे कि हमने किसी एंगल से वो फिल्म नहीं दिखाई है, हमने एक इंसानियत के नाते वो फिल्म दिखाई है। वो हमारे लिए लोग हैं जो जले और मरे, वो उनके लिए ट्रिब्यूट है वो फिल्म, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। आपको सबको पता है राइट्स हुए, ये हुआ वो हुआ, बाद में सबको पता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो देयर इज़ नो एंगल देयर। वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा, ऑब्वियसली सबका परसेप्शन लेंस होता है, तो वो सोचेंगे कि ये फिल्म ऐसी ही होगी, लेकिन जब तक आप फिल्म नहीं देखते तो आप उसे जज ना करें। आखिरी बार फिल्म के अलावा आंखों में आंसू कब आए थे? आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट आई डोंट आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि याद ही नहीं है, इतना पुराना या जो भी। नहीं, आई एम जब श्योर मैं ऑफ कोर्स मैं रोती हूँ। आई थिंक जितना आप हंसते हैं उतना रोना भी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, बट मुझे याद नहीं है कि मैं कब रोई थी। मैं ज़्यादातर खुशी रहती हूँ, मुझे लगता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, टचवुड ऐसे ही रहे। दोस्ती आसान है इंडस्ट्री में? देखिए, आप दोस्त बनाने नहीं आते। अब आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ दोस्त बनाने तो नहीं आए। हम दोस्त बनाते हैं जब हम स्कूल में होते हैं, हम कॉलेज में होते हैं, क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं। वी वॉन्ट पीपल अराउंड अस, पीपल वी कैन ट्रस्ट। प्रोफेशन में तो सबसे अच्छी एडवाइस मैं यही दूंगी कि आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल बन के रहें। आप दोस्ती ना ढूंढे वहाँ पे, आप काम करें, घर जाएं। अगर ऑर्गेनिकली दोस्त बन जाते हैं तो बन जाए, लेकिन हमारे प्रोफेशन में इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर कोई इतना बिजी है कि वो इतना डीप बॉन्ड बन नहीं सकता, और उसमें किसी की गलती नहीं है, जस्ट द वे इट इज।
तो ये चीज़ मतलब आपने बहुत इजीली बोल दिया कि बड़ा मुश्किल है और दोस्त बनाने नहीं आए हैं। ये सीखा है इतने टाइम के करियर से या फिर पहले से ही बहुत क्लियर था I कि नहीं think बॉस मैं मैं सिर्फ काम करने आई मैं हूँ? लाइफ में बहुत क्लियर हूँ। मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई डोंट लुक फॉर फ्रेंडशिप्स बिकॉज आई डोंट नीड देम। बट अगर कोई ऐसे ही चलते चलते बन जाएगा तो मैं रोकूंगी नहीं कि अरे नहीं, मैं मेरे को नहीं बनना तेरा दोस्त टाइप, अगर दोस्ती अपने आप होती है तो ठीक है, उसमें कोई एजेंडा है तो प्रॉब्लम है। वो मेरी और हमेशा से मेरी यही क्लैरिटी है कि मैं काम करूंगी, मैं घर जाऊंगी। ये अलग दुनिया है मेरे लिए, वो अलग दुनिया है। तो उसमें ना डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मेरे दिमाग में हमेशा क्लैरिटी रही है। आपने अभी बोला फैमिली, मतलब शूट किया, घर गए, फ्रेंड्स वगैरह हैं। कुछ बताइए बचपन का, मतलब आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ क्या पढ़ाई हुई, फिर थोड़ा थोड़ा देखिए, जब बचपन। मैं बड़ी हो रही थी तो जैसे मैंने कहा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, लोग मानते नहीं है। पापा क्या करते थे, मेरे मम्मी क्या? पापा बिजनेस में थे। ठीक है। हमारा 2 बेडरूम था जिसमें से 1 बेडरूम पापा का ऑफिस था। कहाँ पे? पश्चिम विहार में रहते थे ओके, हम। दिल्ली जी। है ना? हाँ। और मम्मी प्रिंसिपल थी स्कूल की, टीचिंग में थी, फिर प्रिंसिपल बनी, फिर उन्होंने इवेंचुअली छोड़ा। प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट में। तो उसके बाद मेरा एक बड़ा भाई है जो मर्चेंट नेवी में है अब। तो उस टाइम पे जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे भाई ने एक बार मेरे पास आके बोला कि तेरे पास कोई बैकअप नहीं है, तुझे अपनी लाइफ खुद बनानी है। तो वो मेरे लिए मेरे अंदर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपके अंदर रह जाती हैं। वो मैं 10th क्लास में थी तो उसने मुझे लिस्ट दी थी कि अभी तू पढ़ाई करेगी, अभी तू ये करेगी और इन कॉलेजेस में तुझे जाना है। तो मैं घबरा गई कि ये कॉलेजेस में तो टॉपर जाते हैं। तो उसने कहा पढ़ाई करो, कोई बैकअप नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तो मैंने पढ़ाई में इतना ध्यान लगा दिया, उसके बाद मैं टॉपर हुई। मैं बहुत अच्छे कॉलेज में गई, मैं LSR में गई, मैंने इंग्लिश ऑनर्स करा। वहाँ पे भी मैंने टॉप किया था, मैं नंबर 3 थी एक्चुअली। तो मेरे अंदर से हमेशा बचपन में तो चिल थी, मतलब जैसे बच्चे भले बढ़ते हैं। और मैंने कभी भी पैसों में खुशी नहीं ढूंढी। आई थिंक वो भी मेरे प्रोफेशन में भी यही है कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करती। ऑफकोर्स इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉट यू डू, बट योर डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसी तरह की फिल्म करते हैं, आप क्यों करते हैं एक फिल्म, इट शुड रेजोनेट विद यू। अदरवाइज मैं नहीं, सिर्फ पैसों के लिए मैं साइन नहीं करूँगी। तो बट मेरी कभी नहीं किया अभी तक की नहीं, फिल्मोग्राफी में कोई फिल्म कभी में कि नहीं, रोल अच्छा नहीं लेकिन पैसे अच्छे दे रहे नहीं, हैं तो? बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आई हैव नेवर वर्कड फॉर दैट। आई थिंक फेम एंड मनी आर जस्ट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ माय प्रोफेशन एंड दे आर ग्रेट बाय प्रोडक्ट्स। बट इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, कि वो मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो बचपन में जैसे हर एक बच्चे का बचपन होता है, मेरे भी पिटाई बहुत हुई अच्छे है दोस्त बचपन में? नहीं। मेरे मम्मी भाई पापा ने पिटाए? कभी मेरे से भाई? भाई पिटता था। हाँ। वो भी ऐसा कभी उसको हिट नहीं किया, हाँ। बट डांट पिटती थी। हाँ। बचपन में लड़ाई करते हैं सब भाई बहन, मैं और मेरा भाई भी लड़ते थे। बट ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स टुडे। जी, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुतों की नहीं होती मेरे आसपास जो मैं देखती हूँ। बट आई थिंक माई पेरेंट्स आर रियली अमेजिंग। लाइक मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, टच वुड। आई कैन कोरिलेट, क्योंकि मेरी दीदी इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो जो एक बॉन्ड होता है ना, आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हो लेकिन आप घर पे शेयर कर रहे हो, आपको सॉल्यूशन भी मिल जा रहा है। फैन मोमेंट बताओ ना कोई आपका। फैन मोमेंट। हाँ, जैसे ये दो चीज़ें, एक तो आपने बोला कि स्टार स्ट्रक नहीं थे कभी भी, तो एक तो वो वाला जिसको देख के लगा हो कि वाओ, और एक आपका फैन मोमेंट कि कोई फैन आया हो, उसने कुछ ऐसा कर दिया हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं शाहरुख सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनको एक स्क्रीनिंग में देखा और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि वो होंगे वहाँ पे। तो मेरा आई वाज सरप्राइज्ड इन अ गुड वे। उन्होंने बहुत अच्छे से वो मुझसे मिले एंड आई डिडंट हैव वर्ड्स एंड आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिम। तो मैंने उनको अच्छे से हाय हेलो करी, उन्होंने पूछा हाउ आर यू एंड ऑल दैट। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज दैट आई विल रिमेंबर बिकॉज आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम एज एन एक्टर। एंड मेरे साथ हुई थी एक लड़का आया था, उसने बोला मैम आप प्लीज़ अपना नाम लिख दो मेरे हाथ पे। तो मैंने पेन से ऐसे लिख दिया, उसने वही जाके टैटू करा लिया। That was like that's something that stayed with me. That was so nice, so sweet. Yeah. वो फैन दोबारा मिला जो टैटू नहीं, वैटू मैंने बस करवाया? फोटो देखी थी कि उसने टैटू करवाया, बट उसके बाद वो मिला नहीं दोबारा। सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो? काफ़ी एक्टिव हूँ मैं, तो डालती रहती हूँ। मतलब खुद डालते हो कि टीम है? नहीं नहीं, मैं ही डालती हूँ। मेरा बिकॉज मैं ही हूँ उसमें, तो मैं ही होनी चाहिए हूँ। इंटरेक्ट करते हो फैन से मैसेजेस में या नहीं करते? देखिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर आप एक के साथ करेंगे 50 को पता चलेगा, वो बोलेंगे हमारे साथ नहीं किया। तो वो बहुत ट्रिकी है वो स्पेस, तो आप करें ना। कभी कभी आपका मन करता है, फिर आप सोचते हो अरे नहीं, फिर बाकी लोग बोलते हैं अरे मैम आपने यहाँ किया, आप हमको क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते। तो कभी कभी फैन क्लब्स के साथ मैं इंटरेक्ट करती भी हूँ, बस सबके साथ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, मोस्टली साउथ में या हिंदी में भी। कुछ ऐसा है जो अभी भी मैनिफेस्ट करते हो कि अविनाश इतना करने के बाद भी ना इस तरह के कैरेक्टर की भूख बाकी है? देखिए मैंने बहुत तरह के किरदार नहीं करे हैं,
तो ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आई जस्ट वांट टू कीप डूइंग समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर. तो ऐसा स्पेसिफिक कोई किरदार नहीं है, बट जब तक वो आएगा नहीं ना, पता नहीं चलेगा ये कितना हटके. बट ऐसा नहीं होता जैसे कोई फिल्म या कोई सीरीज देख रहे हो, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो बाहर की हो, कि कुछ ऐसा मिले तो मजा आए. आई थिंक मैंने एक सीरीज देखी थी तेहरान, वो मुझे बहुत अच्छी लगी. तो समथिंग लाइक दैट आई वुड लव टू डू अगर ऐसा कुछ मिल जाए. ठीक है, हिंदी सिनेमा से क्योंकि शुरुआत की है, मद्रास कैफे कैसी मिली फिल्म, क्या कुछ प्रोसेस था इंटरेस्ट सिनेमा में, नहीं था? देखिए, जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग थिएटर में फिल्म देखने नहीं जाते थे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव लगता था. टिकटें खरीदना, पॉपकॉर्न फिर बच्चों को चाहिए, हम बच्चे थे तो हमें चाहिए होगा, चाहिए होता था. तो इसलिए हम मूवीज नहीं देखते थे ज़्यादा. जो टीवी में आता था थोड़ा बहुत देखते थे. तो आई नेवर ग्रो अप अराउंड फिल्म्स. और ऐसा कोई रुचि भी नहीं थी मेरी, ना कोई मेरी फैमिली में था फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. और एज अ मिडिल क्लास फैमिली ये भी लगता है ना कि अरे ये सही फील्ड नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है. तो कॉलेज में मैं थी, वहाँ से मॉडलिंग शुरू करी क्योंकि किसी ने मुझे स्पॉट किया और बोला कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती. वो उसकी भी रिसर्च करी मैंने कि अच्छी एजेंसी है कि नहीं है, विश्वास कर सकते हैं या नहीं. और मैं सिर्फ वीकेंड्स पे काम करती थी, बाकी वीकडेज पे मैं फुल पढ़ाई. टॉपर ऑपर रही हैं हाँ तो? जी, हाँ जी. तो कॉलेज के बाद मेरी एक दोस्त थी, उनको एक्टर बनना था, तो उन्होंने बोला चल मेरे साथ बॉम्बे. मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, मैंने कहा चलो चलते हैं. मैं पहले ऑडिशन पे गई, मैं भाग गई क्योंकि मैं डर गई. मैं बहुत शाय थी. आई एम स्टिल शाय. बट कौन सी फिल्म का ऑडिशन था, कुछ याद है? देखिए, ये फिल्म रैंडम? नहीं है, इट वाज एन एड ऑडिशन. ओके. मैं वहां से भाग गई क्योंकि इतने लोग थे मेरे, तो मैं डर गई. हाँ. उसके बाद मुझे सिलेक्टेड ऑडिशंस पे भेजा गया जहाँ पे कम लोग आते हैं. तो मैंने ऑडिशन किया, एक ऐड करी, ऐड से फिर मुझे मद्रास कैफे के ऑडिशन के लिए कॉल आई. और मैंने पहला तो रिस्पॉन्स मना कर दिया था क्योंकि ना मुझे फिल्मों में रुचि थी, ना मुझे लगा कि ये लोग मुझे कभी जॉन के साथ क्यों लेंगे, सुजीत सरकार मुझे क्यों लेंगे, मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं पता, कुछ नहीं. 2 बार मना करने के बाद तीसरी बार मुझे जोगी जी ने कॉल किया, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे. उन्होंने बोला अरे तुम क्यों नहीं आगे दे देती ऑडिशन, तुम्हारा चांस है, तुम्हें फिल्म मिल जाएगी. तो मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट में चली गई, मैंने ऑडिशन दिया, बस मुझे 1 हफ्ते में वो फिल्म मिल गई. तो और फिर फिल्में मिलती गई, तो आज मैं यहाँ. अच्छा, आपने बोला फिल्में मिलती गई, पहली फिल्म मिली हिंदी, उसके बाद आप साउथ चले गए, तो वो तार कैसे जुड़े? तो मैं बहुत क्लियर थी स्टार्टिंग से ही कि मुझे या तो अच्छा किरदार निभाना है, चाहे वो छोटा भी हो, नहीं तो मुझे फिल्म ही नहीं करनी. मे बी आई विल गो बैक टू माई स्टडीज और आई विल डू समथिंग एल्स. बचपन से मैं स्टार स्ट्रक भी नहीं थी. मुझे बस शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं, बट अदरवाइज आई वाज नेवर स्टार स्ट्रक. तो मेरा प्लान भी था हमेशा से. बहुत एक्टर्स का नहीं होता जो बहुत पैशनेट होते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम. मेरा हमेशा से था. और मैं ये भी कहती हूँ कि एक्टिंग बहुत इनसिक्योर जॉब है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके पास अगली फिल्म होगी नहीं होगी, कितने टाइम आपको बैठना पड़ेगा. और जब हम मिडिल क्लास में पैदा होते हैं तो हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, ऑल दैट वाज देयर इन माय हेड. लेकिन मद्रास कैफे के बाद किसी ने राजामौली सर ने वो फिल्म देखी. उनके दोस्त हैं, एक प्रोड्यूसर हैं साई कोराबाटी गारू, उनके पास जाके उन्होंने बोला अरे आप इस लड़की को लीजिए आपकी लव स्टोरी के लिए. मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि साउथ फिल्में सिंगिंग और डांसिंग के लिए ही होती हैं. नॉर्थ ऑडियंस में ऐसा लगता था पहले. तो मुझे लगा जब तक स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी मैं नहीं करूँगी. मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने वो साइन करी, वो बहुत बड़ी हिट हो गई. वहाँ से फिर मुझे फिल्में मिलती गई तो मैं साउथ में काम करती गई. अच्छा, ये राजामौली वाला ये वही वाकया या किस्सा है जहाँ पे बाहुबली के लिए आप गए थे या शायद आपको अप्रोच किया गया था, तमन्ना भाटिया वाला कैरेक्टर? जी हाँ, वो भी था, लेकिन आई थिंक सर सॉ मी इन मद्रास कैफे फर्स्ट. ओके. तो उसके बाद उनको लगा कि ये लड़की इस फिल्म में होनी चाहिए. हाँ. मजा आता है साउथ में या हिंदी में? मतलब जैसे ये आपकी तीसरी फिल्म है साबरमती रिपोर्ट. जी जी. क्या अंतर फील करते हो हिंदी सिनेमा में काम करते हुए और साउथ सिनेमा में काम करते हुए? देखिए, आई थिंक दोनों जगह पे सबको उतना ही पैशन है फिल्में बनाने का, तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट सेम होती है, सेट सेम होते हैं, भाषा अलग होती है. आई थिंक मुझे एज अ पर्सन डिफरेंस सिर्फ ये लगा कि टाइमिंग्स होती हैं वहाँ पे. कि आपको यहाँ पे जैसे 12 घंटे, यहाँ जैसे 12 घंटे होती है शिफ्ट हिंदी में, वहाँ पे 9 घंटे की होती है. वो एक डिफरेंस है बस. फीस और कल्चर, जैसे पिछले कुछ वक्त में ऐसा ये भी बहुत देखा गया है, बोला गया है या दिख भी रहा है इनफैक्ट सिनेमा में कि साउथ सिनेमा कहीं ना कहीं जो कल्चर है उससे बहुत जुड़ा हुआ है. जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को नहीं याद कि वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कोई बोल्ड सीन देखा हो किसी फिल्म में, या एक्ट्रेस कोई टिपिकली ऑन स्क्रीन प्रॉपर बिकनी टाइप में दिखी हो. ऐसा नहीं है. ऐसा आई मीन आई डोंट प्लीज थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. हाँ, नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा होता है. आई मीन वहाँ पे ये होता है कि हाँ, फॉर टिटिलेशन दे विल नॉट पुट समथिंग, दे विल ओनली पुट समथिंग इफ इट्स रिक्वायर्ड. लेकिन वहाँ पे भी आइटम सॉन्ग्स भी होते हैं, या होते थे, अभी भी होते हैं.
तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में नहीं है या साउथ में नहीं है, ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, ये डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, कल्चर डिफरेंस ऑफ कोर्स है, बिकॉज वो भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है, वो उनकी फिल्मों में दिखता है, हमारा कल्चर हमारा वो हिंदी फिल्मों में दिखता है। तो एवरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज रूटेड इन द कल्चर। एक और चीज़ जैसे साउथ, और क्योंकि आपका मोस्टली वर्क जो फिल्मोग्राफी रही है साउथ की रही है जी, साउथ में जितने, मैंने और भी लोगों से पूछी ये चीज़, जैसे मालविका मोहनन से भी मैंने जब बात की थी पूछा था कि साउथ में सेलेब्स को ना एज अ गॉड ट्रीट किया जाता है, बहुत सारे की मंदिर भी हैं जी, बट कंपैरेटिवली अगर हम हिंदी बेल्ट में आते हैं ऐसा नहीं है। जैसे शाहरुख खान, हम कितनी भी मोहब्बत कर लें उस इंसान से, कितना भी प्यार कर लें, बट हम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। जैसे एनटीआर एक इवेंट में आए थे तो जय एनटीआर के नारे लग रहे थे, जय शाहरुख खान के नारे कभी नहीं लगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यू ये डिफरेंस क्यों? देखिए आई थिंक बिकॉज जो साउथ में जितना मैंने देखा है फ्रॉम माई डायरेक्टर्स ऑल्सो, वो विलेजेस से आते हैं मोस्टली, अ लॉट ऑफ देम, वो सिटीज़ में भी हैं, बट उनका ये है कि फ्रॉम एनी बेल्ट यू सी एवरीबडी लव्स फिल्म्स, एवरीबडी लव्स एक्टर्स, दे लव टू सी देम ऑन स्क्रीन। वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, उनका वो खाना छोड़ देंगे लेकिन फिल्म देखना नहीं छोड़ेंगे। बट दैट्स नॉट द केस इन द नॉर्थ। नॉर्थ में आप बाकी सब देखोगे फिर आप देखने जाओगे फिल्म, ओके यू नो, तो द क्रेज इज मोर एंड दे ट्रीट यू लाइक गॉड्स। अब वो क्यों ऐसा ट्रीट करते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो करते हैं। आप कभी किसी सेलिब्रिटी के मंदिर गए हो? नहीं, वो जरूरत नहीं पड़ी कभी, मैं सिर्फ भगवान के मंदिर जाती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक या कुछ सालों तक साउथ का ना बहुत मजाक उड़ाया जाता था, सिनेमा का उनके स्पेसिफिकली, उनके जो सीन्स रहते थे बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है कि वो ऐसे, जो अब आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बॉलीवुड में भी हो रहा है या बाकी जगह भी हो रहा है, बट उनका जो बहुत ही ज़्यादा कि ऐसे दिल फेंका है तो वो उड़ के आ रहा है, सर्जरी चल रही है वहाँ पर, अंदर आके इम्प्लांट हो गया, इंसान जिंदा हो गया, वो सारी चीज़ें। बट अब वो चीज़ें बदली हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि अब एक लंबा हिस्सा रहा है आपका साउथ में, क्या बदला है एग्जैक्टली साउथ में? देखिए ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्मों में ऐसे सीन होते नहीं है, बट लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं या ज़्यादा बात नहीं करते हैं। साउथ फिल्म क्योंकि भाषा भी समझ नहीं आती है, वहाँ से उठा उठा के लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन साउथ में वैसी भी बहुत अच्छी फिल्में हैं जिनको कभी हमने देखा ही नहीं, क्योंकि हमें शौक है हंसने का, लोगों पे यूजुअली होता है लोगों को दूसरों पे हंसने का शौक, तो वो वही चीज़ें निकालते हैं जिसपे वो हंस सकते हैं। बट वी कैन नॉट टेक अवे द क्रेडिबिलिटी ऑफ द साउथ इंडियन सिनेमा। जो फिल्में उनकी पहले की भी हैं, जो बहुत अच्छी फिल्में हैं, जो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी हैं, जो अब यूट्यूब पे लोग देख सकते हैं, जो हिंदी में डब होती हैं। तो आई डोंट बिलीव इन द फैक्ट कि साउथ में ही होता है और उसमें ज़्यादा होता है और हिंदी में तो है ही नहीं। हिंदी में भी मैंने देखे हैं, होते हैं ऐसे सीन, और पहले होते थे, अब ये सब कम हो गया थ्रू आउट। आपने बोला ना बहुत सारी अच्छी फिल्में रही हैं, क्योंकि मैं भी साउथ फॉलो करता हूँ, बट शायद प्रॉपर जो लैंग्वेज बैरियर है कहीं ना कहीं मेरे साथ भी है। कुछ नाम बताइए ना जो मैं या दर्शक देख सकते हैं। देखिए अब इतनी सारी इंडस्ट्री हैं, मुझे तो खुद नाम नहीं पता होंगे क्योंकि मैंने भी हिंदी डब में देखे हैं। यू नो, जब मैं नई नई आई थी तो मैं जानना चाहती थी कि इनकी फिल्में कैसी हैं। खुशी फिल्म है वो मैंने देखी है, पवन कल्याण सर की, चिरंजीवी सर की फिल्में देखी हैं, बट मैंने उस टाइम सारी हिंदी डब में देखी थी और उसके नाम ही अलग होते हैं। तो आई डोंट नो द ओरिजिनल नेम बट आई विल नो द हिंदी डब नेम। हिंदी डब नेम तो बता आप दीजिए। यूट्यूब पे चले जाएंगे, लिख दीजिए फिल्में चिरंजीवी सर की फिल्म आ जाएंगी, जितनी आपकी पवन कल्याण सर की फिल्म आ जाएंगी। इट्स वेरी इजी फॉर टुडे टू फाइंड आउट। ओके। और साउथ एक्टर्स और हिंदी सिनेमा के एक्टर्स में भी कुछ डिफरेंस फील करते हो आप? जैसे हमारे यहाँ पे भी पिछले कुछ वक्त में बहुत बहस चल रही है ऑन्टराज को लेके। अनुराग कश्यप के साथ बैठा था मैं, उन्होंने बताया कि भाई एक एक्टर आ रहा है तो अपने साथ में 15 लोगों की टीम लेके आ रहा है, उनकी डिमांड्स बहुत हैं कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये हटा दो, ये जोड़ दो। वहाँ पे भी ऐसा है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिनेमा, साउथ सिनेमा। आई डोंट थिंक वहाँ पे इतनी बड़ी ऑन्टराज होती है। मुझे नहीं पता हिंदी में कितने लोग, बिकॉज मेरे जितने को एक्टर्स हैं उनकी इतनी बड़ी ऑन्टराजेस नहीं थी। हो सकता है कुछ एक्टर्स की हो, बट मैंने उनके साथ काम नहीं किया तो ये जवाब मैं दे नहीं पाऊंगी, बिकॉज देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन साउथ एक्टर्स के जितने होते हैं आसपास उतने ही नॉर्थ एक्टर्स के होते हैं, बट इतना कुछ एक्सटेंसिव मैंने नहीं देखा कि 15-15 लोग चल रहे हैं। वो दूसरे एक्टर्स होंगे जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, तो मैं बता नहीं सकती अब क्या बताऊँ। मद्रास कैफे, उसके एक लंबे अरसे के बाद वापसी हुई हिंदी बेल्ट में योद्धा। इतना टाइम क्यों लगा? जैसे प्रोजेक्ट चाहिए थे मिल नहीं रहे थे, या फिर ऑफर्स आ रहे थे रिजेक्ट कर रहे थे? मैंने कभी कोई प्लान नहीं किया। मैंने तेलुगु में शुरुआत करी, मुझे वहाँ फिल्में मिलती गई, फिर मुझे तमिल में फिल्म में मिलती गई, फिर मैंने मलयालम में भी फिल्में करी। मेरे को सिर्फ ये था कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट या अच्छा किरदार चाहिए, नहीं तो मुझे करना ही नहीं है, वो कोई भी भाषा हो। तो मेरे पास सबसे पहले फर्जी आया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैंने वो साइन किया। योद्धा थी, धर्मा थी, मैंने वो साइन किया। रुद्र करी क्योंकि अजय देवगन सर थे, नेगेटिव लीड थी जो शायद मैंने पहले कभी नहीं करी, इसलिए मैंने किया। ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री से दूर रहूंगी अब
ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो सब इंडियन एक्टर्स हो गए हैं, अब ऐसा कुछ नॉर्थ Pan साउथ का India है हो नहीं जी। तो आप किसी भी भाषा में काम कर सकते हैं, वो फिर भी हर जगह लोग देखेंगे उसे। फर्जी को आगे कुछ उसकी जो कड़ी है, किश्त है, उस पर कुछ अपडेट? आई थिंक वो शुरुआत होगी अगले साल शायद शूट करने की, और आपके पास आएगी उसके अगले साल, ऐसा मुझे लगता है जी। जब कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हो, उसका असर कहीं ना कहीं रियल लाइफ में पड़ता है, या ठीक है कैमरा बंद अपन नॉर्मल? देखिए वो बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर था, वो ऐसा नेगेटिव नहीं था कि आपको थेरेपी लेनी पड़े उसके बाद, तो मैंने वो बहुत एंजॉय किया। बट नेसेसरीली मैं वो बनी नहीं, मेरी आंखों की हरकतें थोड़ी वैसी हो गई थी जब मैं शूट कर रही थी, लेकिन अदरवाइज मैं बदली नहीं जी। थैंक यू सो मच Thank you राशि, so much. हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। Thank you. Hi guys, it's me Rashi Khanna and you're watching me on Bollywood Bubble.